श्री I would like our team to felicitate sir. हेल्थ मिनिस्टर प्लीज आपका क्वेश्चन हम जल्दी एंड करेंगे तो जल्दी से लीजिए। सर, विपक्षी दल के नेता अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि बच्चा पैदा होने पे हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर ये पूछता हूँ, आपको सवाल 0 आवर में सवाल ट्रेजरी बेंच से होता है, विपक्ष से नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो जो आप सवाल करेंगे वो आप ट्रेजरी बेंच से ही करेंगे। मुद्दा उठ रहा है सर। तो सवाल बोला उन्होंने, ये सर मुद्दा है, चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। तो सर मैं ये बात पूछ रहा हूँ, अगर जब इनकी राजनीति चलता था, जब इनकी सत्ता चलता था, तब इन्होंने ये सवाल की ऑपोजिशन प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। पहले हम उनकी पूरी बात सुन लेंगे, अगर एंटरटेन करने लायक होगी तो करेंगे, वरना हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ऑफ द रिकॉर्ड जाएगा ये। बताइए सर, तब स्टेरिलाइजेशन करके सबको नाता अभी 0 आवर शुरू होने के पहले बात हुई थी, करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं सर, सबने क्या है सर उस टाइम के बाद, तो इसलिए मैं भी उठाता हूँ सर। तो उस टाइम पे उन्होंने नादर मर्द को पकड़ के, इंसान को पकड़ के स्टेरिलाइज करते थे, जिनका फैमिली आज पूरा मतलब डिमाइस हो गया है। तो मैं उनसे ये बात पूछता हूँ, I don't think this, आप सदन का समय थोड़ा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है। सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये स्टेरिलाइजेशन एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा आज नहीं है, कभी था पर आज नहीं है। और अब सर अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब ये हाउस जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा। डेलीगेट प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं अब आखिरी पलों में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लूं। प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं नहीं चाहता कि नहीं, चले जाइए ना, बोले बिना जाना पड़ेगा, बोलने तो नहीं दूंगा। समय की सीमा है, नहीं है। अब चिट में भेज दीजिए, पढ़ लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं सर। देखिए, समय की गरिमा है, समझिए आप मेरी बात। हमें बिल पर भी डिस्कशन करना है, हो चुका है इनफ। बिल पे फाइनल वोटिंग करनी है अब हमें। तो आई गेस अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो मैं सबसे पहला मौका जिन्होंने बिल को प्रेजेंट किया था, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, उनसे आपको 3 मिनट मिलेंगे। 3 मिनट में अपने वक्तव्य को पूरा करें। माननीय सभापति महोदय, हम इस बिल के माध्यम से भारत की उस विरासत और कल्चरल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस कल्चरल हिस्ट्री ने जीरो एस्ट्रोलॉजी, साइंस जैसी चीजें पूरे विश्व को दी है, वो भी सदियों पहले। इसलिए यह हमारे लिए इमोशन की भावना है। सर, आगे से कहा गया कि पुरानी बातों को भुला दिया जाए और ब्राइटर फ्यूचर के ऊपर बात की जाए। सर, हम हिस्ट्री को डिना करके ब्राइटर फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करके एक ग्रेटर फ्यूचर की बात कर सकते हैं सर। उसके बाद दंगों पे बात हुई, तो सर जब दंगों पे बात हुई तो दंगे जो हुए वो इनके समय में हुए, तब इनकी सरकार पावर में थी। हमारे समय में सर राम मंदिर बना, वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट्स हुए, आर्टिकल 370 हटाओ, एक भी दंगे नहीं हुए। उसके साथ साथ अगर से दंगे होते हैं तो हमारी सरकार सक्षम है, समर्थ है, हम उन दंगों को ठीक कर सकते हैं सर। उसके बाद सर मैं कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को कोट करना चाहूंगा, जिनने रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ की है, और हम इस चीज की भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं सर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट ICCPR एंड आर्टिकल 18 कहता है it enshrines the right to have or adopt a religion and to manifest belief in worship, rights, practice, observance, public or private, individual or communal। इसका जनरल कमेंट नंबर 22 भी इस चीज को सपोर्ट करता है सर। इसके बाद what we are asking is not something which can be denied at the face of it, but what we are asking is our right, is our fundamental right, is our constitutional right, and what we want to protect is the principle of national justice sir। उसके बाद it was politically motivated cases of worship act
1991 was a politically motivated act is proven by them by their arbitrary actions of giving work board the arbitrary rights. And अगर इनका political action नहीं होता तो ये उस समय राम मंदिर को भी एक्सेप्शन नहीं बनाते, बट दे वांटेड टू डू द पॉपुलैरिटी, इसीलिए उन्होंने उस समय राम मंदिर को एक्सेप्शन बनाया सर। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले कुछ समय पहले हुए गलत कामों की वजह से, ये पहले हुए इनजस्टिस की वजह से ये, और उसको समय हो जाने से ये साबित नहीं होता सर कि आज हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ वो क्लीन हो गया। ये आज हमारा कर्तव्य है, ये आज हमारा धर्म है कि इस इनजस्टिस को हम खत्म करें। सर हमारा अप्रोच माननीय सदस्य कंक्लूड करें विद इन द नेक्स्ट 15 सेकंड्स। चांदीपुर में हमारा संविधान के पीएमएल में जो संकल्प लिया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, वही हमारे बिल का मूल मंत्र है सर जी। इंडिपेंडेंट ब्लॉक से किसको चुना गया है अनोनिमसली? अक्षत उपाध्याय, आपके पास अगले 3 मिनट हैं। सर ये नमस्कार, अक्षत उपाध्याय मेरा नाम है। सर मेरा इसमें कहना ये है कि ये बिल कहीं ना कहीं जरूरत है इस बिल के लिए, इस बिल में काफी सारी खामियां भी है। पहली खामियां सर इसमें ये है कि जब एलिजिबल साइट में सिर्फ टेम्पल, स्तूपा, गुरुद्वारा मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे चर्च को और मस्जिद को एक्स्ट्रा वन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनको एक्स्ट्रा वन ना डाल के प्रॉपर मेंशन करना चाहिए कि वहाँ पे चर्च और मस्जिद भी इंक्लूड होंगे। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें मेरा ये है कि यहाँ पे रिलीजन हिस्टोरियन को प्रेफर किया गया है सेक्शन 5 में। तो जो रिलीजन हिस्टोरियन रहेगा उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस रहेगा, ये सब इसमें मेरा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि अपॉइंटमेंट कमेटी में पूरा रूलिंग पार्टी का वन साइडेड फेवर रहेगा। क्यों? क्योंकि पीएम, पहला कमेटी पीएम है, सेकंड एलओपी है, थर्ड पर्सन वो है जिसको पीएम ने खुद सिलेक्ट किया है। तो सर तो बायस्ड हो गया। थर्ड पॉइंट से मेरा इसमें ये है कि जब अगर मान लो किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर वापस रिबिल्ड किया जाता है, तो उस मस्जिद को बनाने का पैसा वापस कौन देगा? उसके आजू बाजू जो बिजनेस है, एपी सेंटर बनता है जहाँ पे चादर जो लोग बेचते हैं, जो उन सबका घर चलता है उस बेसिस पे, तो उनके बिजनेसेस का क्या होगा? थर्ड पॉइंट से मेरा इसमें ये है कि यहाँ पे जो टेस्टिमोनी ऑफ रिलीजियस कल्चरल अथॉरिटी है वो कौन होगा? अगर हिंदू में देखा जाए तो जब हमारे शंकराचार्य होते हैं, हम उनको अपने सुप्रीम लीडर मानते हैं हिंदू में, लेकिन वहाँ पे लोकल पुजारी को अथॉरिटी माना जाएगा, शंकराचार्य को अथॉरिटी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट से मेरा ये है कि जो इसमें सेक्शन 5 में एक और चीज मेंशन किया गया है कि जो ट्रिब्यूनल होगा वो एक कमीशन बनाएगा जो चेक करेगा, सारे विटनेस एग्जामिन करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। सर बट कमीशन कैसे बना जाएगा इसमें कुछ नहीं लिखा है इस बिल के बारे में, और उस कमीशन में कितने लोग होंगे, कौन लोग होंगे, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगला पॉइंट सर मेरे इसमें ये है, इसमें वक्फ बोर्ड की बात की गई है, बट सर जब पहले ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जगह चल रहा है, तो ये वापस यहाँ पे रिपीट क्यों हो रहा है? और सर फोर्थ पॉइंट मेरा ये रहेगा कि इसमें जब इतने सारे हम इसमें ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रिब्यूनल रहेगा, नेशनल लेवल पे भी रहेगा, स्टेट लेवल पे रहेगा, तो हम इतने सारे जजेस लाएंगे कहाँ से? क्योंकि जब जज डायर होता है तो वो कोई एक एडवाइजरी कमेटी में भी आते हैं गवर्नमेंट के, कुछ जजेस डायर होकर अपने घर पे भी रहना चाहते हैं, तो इतने सारे जजेस हम लाएंगे कहाँ से? अगर जजेस रखना भी है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। सर मेरा यही सर पॉइंट है। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके पास अगले 3 मिनट है। धन्यवाद माननीय महोदय अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम कल जब ये विधेयक सादर हुआ तो मुझे जोगी जी जो बहुत दूर से आए हैं हमारे नागपुर में, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हिंदी में बात कीजिए, हमको समझ नहीं रहा है, तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी। सो सबसे पहले ये बिल जो आता है तो प्रियम्बल में बात कर रहा है कि हम एंशिएंट ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, और आप क्लेम क्या कर रहे हो कि हमारे संवैधानिक मताधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। मैं आपको भारत का प्रियम्बल दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा है कि हम भारत के लोग वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया, हम इंडिया को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सॉवरेन। कैसा इंडिया है? हम सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? हम ऐसी कंट्री बनने जा रहे हैं जो किसी भी टेरिटोरियल पावर के अंडर में नहीं आती, जो कि हम ब्रिटिश राज तक थे, मानते हैं। देन हम बात कर रहे हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। जो आज़ादी थे, आज़ादी के पहले तक इंडिया लोकतांत्रिक देश नहीं था।
हमने 15 अगस्त के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, तब भारत को हमने सॉवरेन